नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हरियाणा की सियासत और प्रशासन एक बड़ी हलचल का गवाह बना। सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और इनमें कई फैसले ऐसे जो आने वाले दिनों में लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बदलने वाले हैं। कैबिनेट में 21 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 19 को मंजूरी दे दी गई। 6 जिलों के कई गांव की तहसीलें बदली गई है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू किया जा रहा है। कैबिनेट के एजेंडे में सबसे अहम था कई गांव की तहसील बदलने का मुद्दा। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि लंबे समय से नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की ओर से मांगे आ रही थी। लोगों का कहना था कि मौजूदा तहसीलें उनके लिए ज्यादा दूर है, काम अटकता है, समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। इन्हीं जन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी, जिसने हफ्तों तक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट पर मुहर भी लगा दी गई। कैबिनेट ने 6 जिलों के 17 गांव और सेक्टरों को एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है। अब इन गांव को मिलेगी राहतें, पास की तहसील, आसान पहुंच और तेज सरकारी सेवाएं, यानी जमीन से जुड़े काम, प्रमाण पत्र, कानूनी दस्तावेज, सबको मिलेगी एक नई दिशा। सरकारी कमेटी ने जांच में पाया कि कई गांव मौजूदा तहसील से बहुत दूर थे, सड़क मार्ग और कनेक्टिविटी कमजोर थी, जनता को घंटों इंतजार करना पड़ता था, काम पेंडिंग रहते थे और प्रशासनिक दक्षता प्रभावित हो रही थी। कमेटी ने सभी मानकों, केंद्र बिंदुओं और दूरी और जन सुविधा को देखते हुए गांव के इस फेरबदल को आवश्यक बताया। सरकार ने कमेटी की सिफारिशों को मानकर इसे आधिकारिक मंजूरी दे दी। कैबिनेट मीटिंग में सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि परिवहन विभाग से जुड़ा अहम मुद्दा भी मंजूर हो गया है। कैबिनेट ने टूरिस्ट परमिट के तहत चलने वाली गाड़ियों की अधिकतम अवधि तय की है। एनसीआर में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाले वाहने, खासकर पेट्रोल और सीएनजी की गाड़ियों की अधिकतम उम्र 12 साल तय की गई है। इस फैसले का मकसद सड़क सुरक्षा बढ़ाना, प्रदूषण नियंत्रण और परिवहन व्यवस्था में अनुशासन लाना है। लोगों को क्या होगा फायदा? इस बड़े फैसले से लोगों को मिलेंगे कई लाभ। ऑफिस तक कम दूरी, काउंटर पर कम भीड़, काम जल्दी निपटना, कम खर्च, प्रशासनिक दक्षता में सुधार, सरकारी सेवाओं की स्पीड बदलना ही इस फैसले का सबसे बड़ा परिणाम माना जा रहा है। कैबिनेट की मंजूरी तो पहला कदम है, असली फोकस अब इंप्लीमेंटेशन पर होगा। सरकार जल्द ही नई तहसीलों में स्टाफ की तैनाती, डिजिटल रिकॉर्ड ट्रांसफर और जमीनी व्यवस्था अपडेट करेगी। इसके साथ ही जिन गांव को नई तहसील अलॉट की गई है, उन्हें नोटिफिकेशन भेजे जाएंगे। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कुछ फैसले सीधे जन सुविधाओं से जुड़े और कुछ राज्य प्रशासन को नई दिशा देने वाले। अब नजर इस बात पर है कि तहसील रीऑर्गेनाइजेशन कब तक जमीनी स्तर पर लागू होता है और जनता को इन फैसलों का कितना लाभ मिलता है। फिलहाल 18 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन में भी इसी विकास मॉडल को लेकर तेज बहस देखने की उम्मीद है। यह खबर आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। नमस्कार।